क्या कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी थे? विज्ञान और शास्त्र की टक्कर। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, विज्ञान और अद्भुत घटनाओं से भरा एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी वैज्ञानिकों और आस्थावानों को समान रूप से हैरान कर देता है। इसकी हर घटना अपने भीतर एक गहरा संदेश और रहस्य समेटे हुए है। ऐसा ही एक रहस्य है कौरवों का जन्म। क्या वास्तव में कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी थे? क्या हजारों साल पहले भी ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसे आज हम आधुनिक विज्ञान का चमत्कार मानते हैं? इस सवाल का उत्तर जब आप जानेंगे तो महाभारत के विज्ञान और आज के विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली लगने लगेंगी। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मां के गर्भ से 100 संतानें कैसे जन्म ले सकती हैं? ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से संभव नहीं लगता। लेकिन महाभारत के आदि पर्व में इस घटना का ऐसा वर्णन मिलता है जो सीधे सीधे आधुनिक टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोनिंग तकनीक की याद दिलाता है। कथा के अनुसार जब गांधारी ने लंबे समय तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की तो उसे व्यास मुनि ने वरदान दिया कि उसके 100 पुत्र होंगे। परंतु जब समय बीता और कोई संतान नहीं हुई तो वो दुखी हो गई। एक दिन क्रोध और निराशा में उसने अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका गर्भ एक मांस के गोले के रूप में बाहर आ गया। ये देखकर धृतराष्ट्र और सारे दरबारी घबरा गए। वो उस समय के सबसे ज्ञानी ऋषि व्यास मुनि के पास पहुंचे और इस विचित्र स्थिति का उपाय पूछा। व्यास मुनि ने उस मांसपिंड को देखा और कहा कि ये असफल नहीं है। उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि उन्होंने उस मांसपिंड को 101 भागों में विभाजित किया, 100 पुत्रों और एक पुत्री के लिए। प्रत्येक भाग को घी से भरे मिट्टी के पात्रों यानी कुंभों में रखकर उन्हें एक नियंत्रित स्थान पर सुरक्षित रखकर पाला गया। कुछ महीनों बाद उन पात्रों से 100 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का, और जब उसके जन्म के समय आकाश में अशुभ संकेत दिखे तो अनेक विद्वानों ने कहा कि ये बालक आगे चलकर विनाश का कारण बनेगा। अब इस कथा को यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये किसी प्रकार की इंक्यूबेशन प्रक्रिया या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF जैसी लगती है। आज वैज्ञानिक तरीके से किसी महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, फिर उसे किसी नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाता है। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, जहां भ्रूण जैसे टुकड़ों को विशेष पात्रों में विकसित किया गया। इसे आज की वैज्ञानिक भाषा में एम्ब्रियो क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर जैसी प्रक्रिया कहा जा सकता है। कहा जाता है कि व्यास मुनि ने उस समय की रहस्यमयी ज्ञान शक्ति, औषधीय जड़ी बूटियों और यांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया था। ये वही काल था जब चिकित्सा और ज्योतिष का मेल हुआ करता था। संस्कृत ग्रंथों में बीज विज्ञान और जीव बीज जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है जो आज के जेनेटिक साइंस से मेल खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस युग में ऋषि मुनियों के पास जीवन की उत्पत्ति और उसके नियंत्रण की ऐसी गूढ़ जानकारी थी जो आज की आधुनिक तकनीक से भी कहीं आगे थी। कई विद्वानों ने इस घटना को प्रतीकात्मक माना है। उनके अनुसार कौरवों का जन्म किसी प्राकृतिक गर्भ से नहीं बल्कि एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया से हुआ था। इसलिए उनके स्वभाव में मानवीय संवेदनाएं कम और युद्ध प्रियता अधिक थी। ये भी कहा जाता है कि दुर्योधन के जन्म के समय जो भयंकर गर्जना और अशुभ ध्वनियां हुईं, वो इस प्रयोग की असंतुलित ऊर्जा का परिणाम था। जैसे किसी असफल वैज्ञानिक प्रयोग से विनाशकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले ऐसी तकनीक का होना क्या संभव था? आधुनिक विज्ञान कहता है कि इंसान ने टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक 1978 में आविष्कार किया, जब पहला लुइस ब्राउन नाम का बच्चा इस विधि से जन्मा। लेकिन महाभारत में वर्णित ये घटना तो सहस्त्रों वर्ष पुरानी है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्राचीन भारत में किसी उन्नत वैज्ञानिक सभ्यता का अस्तित्व था, या फिर ऋषि मुनियों के पास ऐसा दिव्य ज्ञान था जो आज के विज्ञान की सीमाओं से भी कहीं परे था। गांधारी की कथा केवल एक मां की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय शास्त्रों में विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जहां आधुनिक विज्ञान
प्रयोगशाला की सहायता से सत्य को खोजता है, वहीं प्राचीन ऋषि ध्यान, मंत्र और प्रकृति के रहस्यों के माध्यम से उस सत्य तक पहुंचते थे। कौरवों का जन्म एक रहस्य है, लेकिन ये रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि भारतीय शास्त्रों में जो लिखा है उसे मात्र कल्पना या मिथक कहकर नकारा नहीं जा सकता। उसमें छिपा हर प्रसंग किसी न किसी गूढ़ वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतीक हो सकता है। महाभारत का ये प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भारत की सभ्यता कितनी उन्नत थी और उसके ऋषि किस स्तर की ज्ञान शक्ति के धनी थे। आज जब वैज्ञानिक क्लोनिंग और जीन मैनिपुलेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब ये सोचना रोमांचक है कि शायद कभी ना कभी इसी धरती पर महाभारत के समय में किसी प्राचीन प्रयोगशाला में ये प्रक्रिया पहले ही हो चुकी थी। यही तो इस कथा का रहस्य और आकर्षण है, जहां शास्त्र और विज्ञान आमने सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि सत्य कभी सीमाओं में नहीं बंधा होता। यही कारण है कि क्या कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी थे? ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की महानता और उसके गूढ़ ज्ञान की जीवंत मिसाल है।